नमस्कार दोस्तों। रात के इस सन्नाटे में अगर आप ये आवाज़ सुन रहे हो तो यकीन मानिए अब आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि मैं हूँ प्रमोद और आप सुन रहे हो पॉडकास्ट विथ प्रमोद, जहाँ हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। यहाँ हम बात करते हैं उन सच्ची घटनाओं के बारे में जो लोगों के साथ वाकई में हुई है। ऐसी कहानियाँ जो आपकी रूह तक कांप उठा देगी। तो अगर दिल मजबूत है तो चलिए शुरू करते हैं आज की भूतिया दास्तान। कहते हैं शीशा कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन अगर कोई ऐसी शीशा जो सच दिखाने लगे तो क्या होगा? एक ऐसी शीशा जो इंसान की परछाई नहीं बल्कि उसकी मौत दिखाता है। ये कहानी उसी शीशे के बारे में है जहां हर घर में शीशा ढका दिए गए थे। ये कहानी है बिहार की दरभंगा जिले के बारे में। दरभंगा जिले के पास एक छोटा सा गांव था, जिस गांव का नाम था लखना गांव। ये गांव घने बांस और कीचड़ भरे रास्तों वाला गांव था। ये गांव दिन में तो सामान्य लगता था, पर रात ढलते ही वहां एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी, जैसे हवा भी डर के मारे रुक जाती थी। गांव में एक पुराना हवेली नुमा घर था, जो ठाकुर हरिराम सिंह का था। कहते हैं उस हवेली में 100 साल पुराना एक शीशा था, जो कभी लंदन से मंगवाया गया था। लेकिन वो शीशा बड़ा अजीब था। काले रंग की लकड़ी के फ्रेम से जुड़ा हुआ था और उसकी सतह पर एक हल्की सी धुंध हमेशा छाई रहती थी। लोग कहते थे उस शीशे में जब कोई दिखता था तो अपना भविष्य नहीं, मौत दिख लेता था। कहा जाता था कि हरिराम सिंह के दादा ने वो शीशा एक अंग्रेज अफिसर से खरीदा था। अंग्रेज अफिसर ने कहा था इस शीशे में कोई रहस्य है, इसे कभी अकेले मत देखना। पर इंसान की फितरत ही ऐसी होती है, जो मना किया जाए तो वही करने की इच्छा बढ़ जाती है। कहा जाता है कि एक रात ठाकुर साहब ने उस शीशे में खुद को देखा और उसी शीशे में उन्होंने अपने पीछे किसी अजनबी साये को देखा। और 3 दिन बाद ठाकुर साहब कुएं में डूबे मिले। उसके बाद से उस हवेली को बंद कर दी गई। गांव के लोग उस हवेली के पास गुजरने से भी डरते थे। बच्चों को सख्त मना किया गया था कि वहां मत खेलो, क्योंकि रात को शीशे से किसी के रोने की आवाज आती थी। कई साल बाद शहर से एक अध्यापक संदीप कुमार अपने परिवार के साथ उस गांव में रहने आया और सरकार ने उन्हें रहने के लिए वही पुरानी ठाकुर हवेली दी, जो दशकों से खाली पड़ी थी। गांव वालों ने बहुत समझाया, मास्टर साहब उस हवेली मत रहिए, वहां एक शीशा है जो कि भूतिया शीशा है। पर संदीप हंसते हुए बोला, अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। पहली रात तो सब ठीक रही, पर दूसरी रात उनकी बीबी रीमा ने अचानक चीख मारी और वो कहने लगी, संदीप अपने पीछे किसी को खड़ा हुआ देखा। वही हमारे जैसे दिख रहा था, वही चेहरा, वही कपड़े, बस आंखें काली। संदीप ने समझाया, शायद सपना होगा। लेकिन उस दिन के बाद से हवेली की हवा बदल गई। एक दिन रीमा
सफाई करते वक्त उस पुराने कमरे में पहुंची जहां वह शीशा ढका हुआ था। जिज्ञासा में उसने चादर हटाई और जैसे ही उसने उसमें देखा, उसे अपने चेहरा देखा, लेकिन उसके पीछे खून से लथपथ संदीप पड़ा था। रीमा डर के मारे पीछे हट गई। उसी वक्त शीशे में दरार आ गई और दरार के भीतर से जैसे कोई काला धुआं निकला। उस रात संदीप स्कूल से लौटते वक्त रास्ते में गायब हो गया और सुबह गांव के तालाब के पास उसका शव मिला। चेहरे पर वही डर जो किसी मौत को आंखों के सामने आते हुए देखकर होता है। गांव में फिर अफवाह फैल गई कि शीशा फिर जग गया है। गांव के बुजुर्ग पंडित ब्रजनाथ को बुलाया गया। उन्होंने हवेली में पूजा रखी और शीशे को पंचतत्वों में मिलाने की बात कही। पर जब वो मंत्र पढ़ रहे थे, शीशा अपने आप चमकने लगा। उसमें गांव वालों की परछाई दिखने लगी। कुछ के चेहरे सड़े हुए और कुछ के गले फटे हुए। ये देखकर पंडित ने कहा, ये कोई आम शीशा नहीं, ये एक आत्मा का दर्पण है जो जिसको देखता है उसकी आत्मा को कैद कर लेता है। उन्होंने शीशे को तोड़ने की कोशिश की, पर हर बार के साथ शीशे से किसी की दर्द भरी चीख सुनाई दी। अंत में पंडित खुद वहीं गिर पड़े और शीशे में उनकी परछाई कैद हो गई। रीमा अब उस हवेली में अकेली थी। वह हर रात शीशे से संदीप की आवाज सुनती थी। रीमा ने डर के बावजूद उस शीशे में देखा और देखा संदीप अंदर फंसा था, हाथ जोड़कर मदद मांग रहा था। रीमा ने पास रखे लोहे के त्रिशूल से शीशा तोड़ दिया। शीशा टूटते ही हवेली में अंधेरा छा गया। बिजली जैसी चमक हुई और शीशे के टुकड़े में अनगिनत चेहरे दिखने लगे जो सदियों से फंसे हुए थे। और रीमा की चीख हवेली में गूंज उठी। अगले दिन गांव वालों ने देखा, हवेली खाली थी। ना रीमा थी, ना शीशा। बस दीवार पर खून से लिखा था, शीशा टूट गया पर आत्माएं आजाद नहीं हुई। तो दोस्तों, आपने कभी सोचा है, जब आप आईने में देखते हो तो क्या आपकी परछाई सच में वही करता है जो आप कर रहे हो, या वो बस आपकी नकल नहीं, आपकी मौत का इंतजार कर रही हो? अगली बार जब आप आईने में देखो, थोड़ा मुस्कुरा लीजिए, क्योंकि क्या पता वो आखिरी बार हो।